हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर की। जब भी हम डेक्स फंक्शंस की बात करते हैं तो ये दोनों टर्म्स हमारी माइंड में ज़रूर स्ट्राइक करते हैं और बहुत सारे यूज़र्स को इनमें डिफरेंस नहीं पता होता। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम प्रैक्टिकली इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। देन एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में मेजरली क्या डिफरेंसेस हैं और किस टाइम पे हमें कैलकुलेटेड कॉलम को यूज़ करना चाहिए और किस टाइम पे कैलकुलेटेड मेजर को यूज़ करना चाहिए। तो आप एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पर। चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। मैं इन दोनों चीज़ों को आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी एंड एट द एंड ऑफ वीडियो हम इन दोनों में डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टेबल व्यू में अपने डेटा को देखते हैं, नेम, क्वांटिटी एंड पर यूनिट प्राइस। सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगी कैलकुलेटेड कॉलम। इसका जो नेम है कैलकुलेटेड कॉलम। अब इसका मतलब क्या है कि कोई आपने एक ऐसा कॉलम क्रिएट करना है जिसमें कोई ना कोई कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगी। तो जब मैं यहाँ पे टेबल व्यू में मैंने क्लिक किया तो ऊपर टेबल टूल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और कैलकुलेशन के अंदर आपको दोनों ऑप्शंस दिखाई देंगी, मेजर एंड न्यू कॉलम। अब क्योंकि मैं यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करना है, हमें कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करना है, इसकी वजह से हम न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं न्यू कॉलम पे क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे एक जो ब्लैंक कॉलम है वो आपका क्रिएट हो गया है। अब ऊपर जहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं ये वो स्पेस है जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉलम इक्वल्स टू आ रहा है। अगर आपने अपने कॉलम का नेम चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको हटा देंगे और जो भी आपने नेम रखना है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मैंने टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट। तो कॉलम नेम मैंने रखा टोटल अंडरस्कोर कॉस्ट। अब यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू चाहिए कि जो मेरी क्वांटिटी है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया पर यूनिट प्राइस से, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो देखिए अभी के लिए मुझे पता है कि इस कॉलम का नेम क्वांटिटी है। तो जैसे मैंने QT प्रेस किया तो जहाँ जहाँ QT आएगा वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है टेबल 1 और ब्रैकेट में है QTY। अब इसका मतलब क्या है कि आपके डेटा में एक टेबल 1 नाम से टेबल है जिसके अंदर एक कॉलम है दैट इज़ QTY। क्या आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हमने करना है मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? पर यूनिट प्राइस वाले कॉलम के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा पर यूनिट। तो देखिए ये आपके पास आ गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। या तो आप एंटर की प्रेस करें या फिर ये जो टिक का सिंबल है इस पर आप क्लिक करें। एज सुन एज आप इस पर क्लिक करेंगे या एंटर की प्रेस करेंगे आपकी सारी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। तो ये है हमारा एक नया कॉलम जिसको हम कैलकुलेटेड कॉलम बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि आपने एक नया कॉलम क्रिएट करना है विद सम कैलकुलेशंस, जिसमें किसी और वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट आपने इस कॉलम में सेव किया है। अब बात आती है मेजर, या जिसको कैलकुलेटेड मेजर बोला जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने विजुअलाइजेशन में चलूँगी और यहाँ पे हम एक विजुअल ऐड करेंगे डोनट चार्ट, और इस डोनट चार्ट में हम टोटल कॉस्ट की वैल्यू को ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे इसने हमें सम ऑफ टोटल कॉस्ट दिखाया है 401K। अब वापस अपने टेबल व्यू में चलते हैं और टेबल टूल्स, एंड अब मुझे ऐड करना है यहाँ पे एक नया मेजर। मेजर में देखिए हमारी हमेशा वो वैल्यू होती है जिसको हम एग्रीगेट वैल्यू बोला जाता है, या फिर एग्रीगेट फंक्शंस की हेल्प से कोई वैल्यू कैलकुलेट होती है, जैसे सम, एवरेज, सम एक्स,
सम प्रोडक्ट, ये सारे हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं जिसकी हेल्प से हमें एक वैल्यू मिलती है। अब सपोज़ कीजिए मुझे इस टोटल कॉस्ट की सम चाहिए, कितनी टोटल कॉस्ट जनरेट हुई है इस पूरे का सम मुझे लेना है। तो उस टाइम पे मैं मेजर को यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं न्यू मेजर पे क्लिक करूँगी। जैसे मैंने न्यू मेजर पे क्लिक किया तो देखिए सेम इस फॉर्मूला बार में मेजर इक्वल्स टू लिख के आ गया। अगर आपको यही नेम रखना है तो आप इसी को रख सकते हैं, नेम चेंज करना है तो आप नेम चेंज कर सकते हैं। अब आपने मेजर में करना क्या है, मुझे करना है सम। तो मैंने सम जैसे ही टाइप किया तो मेरे पास ये सारी ऑप्शंस आ गई हैं। तो इसमें से मुझे सम एक्स यूज़ करना है। क्या मुझे यूज़ करना है, तो मुझे सम यूज़ करना है। तो ये आपकी हेल्प जो है वो ओपन हो गई है। अब इन्होंने बोला है इसमें आएगा कॉलम नेम, किस कॉलम की वैल्यूज़ को आपने सम करना है। और ये टेबल 1 के सारे जो कॉलम्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे टोटल कॉस्ट की वैल्यू को सम करना है। मैंने टोटल कॉस्ट किया एंड एंटर प्रेस किया। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि जो मेजर की वैल्यू होती है वो हमारी टेबल में ऐड नहीं होती है। तो मेजर की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है साइड पे। यहाँ पे एक नया फील्ड आ चुका है दैट इज़ मेजर, और इसके आगे कुछ कैलकुलेटर टाइप सिंबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब वापस विजुअल्स में चलते हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से एक नया विजुअल ऐड करूँगी और इस पे अब हम वैल्यू डालेंगे मेजर की। देखिए इसकी भी जो वैल्यू है दैट इज़ 401K। तो मीन्स दोनों ही विजुअल ने हमें टोटल कॉस्ट की जो वैल्यू है वो 401K दिखाई है। तो अब ये जो मेजर है और कैलकुलेटेड कॉलम है, अब इनमें डिफरेंस समझते हैं। प्रैक्टिकली आपने देख लिया कैसे कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट होता है और कैसे मेजर क्रिएट होता है। अब जो मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैलकुलेटेड कॉलम की। कैलकुलेटेड कॉलम में जो वैल्यूज़ जनरेट होती हैं वो रो वाइज जनरेट होती हैं। जैसे सबसे पहले 30 मल्टीप्लाई हुआ 314 से और वैल्यू जनरेट हुई 9420। सिमिलरली 25 मल्टीप्लाई हुआ 654 से और ये वैल्यू जनरेट हुई। तो ये रो वाइज वैल्यूज़ जनरेट होती हैं। लेकिन अगर मेजर की बात करें, मेजर में वैल्यू जो जनरेट होती है वो होता है किसी ना किसी कॉलम का एग्रीगेट, मींस पूरे कॉलम की एक वैल्यू। जैसे पूरे कॉलम के जो वैल्यूज़ हैं उनका हमने सम कर लिया या एवरेज कर दिया, तो इसको बोला जाता है मेजर। सेकंड जो डिफरेंस ये है कि कैलकुलेटेड कॉलम में जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी सेव होती हैं। आप देख सकते हैं टेबल में ये सारी वैल्यूज़ आपकी सेव होंगी और आपको दिखाई देंगी। लेकिन अगर मेजर की बात करेंगे तो ये वैल्यूज़ फिजिकली सेव नहीं होती हैं। थर्ड पॉइंट, कैलकुलेटेड कॉलम में जितनी भी आपके मेजर की वैल्यूज़ हैं वो आपकी मेमोरी ऑक्यूपाई करती हैं, क्योंकि ये फिजिकली आपके टेबल में स्टोर हो चुकी हैं तो ये मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगी। लेकिन मेजर के केस में आपकी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती। ऑल्दो आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं सेव होती है लेकिन आपकी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो मेजर है वो रन टाइम पे वर्क करता है। फोर्थ डिफरेंस की अगर बात करें कि आपका जो फाइल साइज है वो बढ़ जाता है जब आप एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आती हैं वो फिजिकली स्टोर होती हैं। लेकिन अगर मेजर की बात करें तो आपका जो फाइल साइज है वो इंक्रीज नहीं होता है। तो अब बात आती है कि किस टाइम पे हमें कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करना है और किस टाइम पे हमें मेजर को क्रिएट करना है। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। आपको मैं एक यहाँ पे टिप बता देती हूँ। अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू आपको चाहिए जिसमें फ्यूचर में आप उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन कर सकें या फिर आपने उसको फ्यूचर में किसी और कैलकुलेशन में यूज़ करना है, तो आप कैलकुलेटेड कॉलम यूज़ करेंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ फिजिकली आपके पास हैं। इन केस आपके पास ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर आप फ्यूचर में नहीं चाहते कि मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है या उस वैल्यू को मैंने कहीं पे यूज़ करना है, उस टाइम पे आप मेजर को क्रिएट
कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके डेटा पे कि आपको किस तरह की वैल्यूज़ जनरेट करवानी है। उस पे भी डिपेंड करेगा कि आप कैलकुलेटेड कॉलम बनाएंगे या फिर आप मेजर क्रिएट करेंगे। तो जनरली मेजर जो होगा वो तब क्रिएट किया जाएगा जब आपने किसी कॉलम का एग्रीगेट करना है, और कैलकुलेटेड कॉलम तब यूज़ किया जाएगा अगर रो वाइज आप कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और फ्यूचर में आप उसके अकॉर्डिंग मेजर या फिर कैलकुलेटेड कॉलम को जनरेट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।